नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 आपकी सबसे प्यारी विषय संस्कृत। मैं भवनलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्री राम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ नंबर 4 का, जो एक नाट्यांश है, नाटक भाग है। तो इस पाठ के बारे में पहले थोड़ा सा परिचय आपको दे देता हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक हमारे सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा रचा गया है। कालिदास एक महान कवि हुए हैं जो किसी समय मूर्खों की श्रेणी में आते थे और अनेक विद्वानों द्वारा इन्हें मूर्ख समझ करके विद्यावती के साथ इसका विवाह करवाया गया था और उसके बाद में इसे विद्यावती द्वारा घर से बाहर निकाला गया था और उसके बाद में माँ काली की कृपा से माँ सरस्वती की कृपा से इसे ज्ञान प्राप्त हुआ और ये एक महान कवि के रूप में उजागर हुए। बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदास से एवं अपितु संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम केवल एक महाकवि कालिदास की ही श्रेष्ठ रचना नहीं है, बल्कि ये संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यथा च केनापि कविनाम कथितम, यहाँ पर कुछ कवियों ने कहा भी है, काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक सबसे सुंदर है या रमणीय है और उनमें सबसे रमणीय जो नाटक है वो क्या है आपका शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो सबसे सुंदर नाटक है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तमंगांक उद्यर्थ संपादित अंश अस्ति। प्रस्तुत जो नाट्यांश है वो शाकुंतलस्य यानी शकुंतला जो नाटक है उसके सप्तम अंक से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। दानवे से करते युद्धे इंद्रस्य विजयांतरम इंद्रपुरी अमरावतीत प्रत्यागच्छने राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामम करोति। दानवों के साथ युद्ध करते हुए इंद्र को विजय दिलाने के बाद में इंद्रपुरी अमरावती से आते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीची के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य शिशु क्रीडां व्यवहारं चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति। यानी तत्र यानी वहां बालक के सर्वदमनस्य यानी सर्वदमन का सिंह शिशु यानी शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए उनके व्यवहार और उनकी चंचलता को देख करके बालक के प्रति उनके मन में स्वाभाविक रूप से आकर्षण उत्पन्न होता है। शने शने वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वास भवति, और धीरे धीरे वार्तालाप के माध्यम से उसे विश्वास होता है यत् की सर्वदमनम तस्य पुत्र एव, सर्वदमन तो उसी का पुत्र है। इतम कविनाम अस्मिन् दर्श्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अति मनमोहकतयां वर्णितम अस्ति। और यही यहाँ पर कवियों ने इस दृश्य के अंतर्गत बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य का बहुत ही मनमोहक तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है। जम्बवशी है दंतास्ते गणेशी से। जम्बवश यानी जबड़ा क्या होता है? जबड़ा यानी मुंह का जो जबड़ा होता है उसे कहा गया सिंह, शेर के। दंतास्ते यानी दांतों को, गणेशी यानी गिनूंगा। बच्चा कहता है कि हे शेर, हे सिंह, तुम अपना जो जबड़ा है, मुंह है, वो खोलो, मैं तुम्हारी क्या गिनूंगा? दांत गिनूंगा। नेपथ्य के अंतर्गत बात करते हैं आगे। माँ खलु चांपलम कुरु, माँ यानी मत, खलु यानी निश्चय, चांपलम यानी चंचलता, कुरु यानी करो, तुम चंचलता मत करो। कथम गते एवात्मनम प्रकृतितम, किस प्रकार वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा करके सुनता है। ए भूमि इयम अविनश्य, ए भूमि यह भूमि है, यह भूमि, राजा कान लगाकर सुनता है, यह स्थान या यह भूमि अविनश्य अशिष्टाचार, अविनश्य यानी क्या होता है? अशिष्टाचार,
अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। कौन खलवे से निषिध्यते, तो यहाँ पर कौन किसे रोका जा रहा है? शब्दानुसारेण यानी शब्द अवलोक्य, शब्दानुसारेण अवलोक्य यानी शब्दों के अनुसार देख करके, सविषम्य विषम्य के साथ, अरे कोनु खलु अयम अनुवाद्यमान तपस्वी भ्याम, अरे यानी कान लगाकर आश्चर्य के साथ, अरे इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को अनुबंध्यम यानी रोक रही है। दोनों तपस्वियों द्वारा क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। दोनों तपस्वियों द्वारा रोका जा रहा है। बाल सत्वो बाल है, इस तपस्वियों द्वारा दोनों तपस्वी भ्याम यानी दोनों तपस्वियों द्वारा बाल सत्वो बाल है यानी इस बालक को रोका जा रहा है। बालक कैसा है? अर्ध पीत सतनम मातुर माँ मर्द क्लिष्ट केसरम, अर्ध यानी आधा, अर्ध यानी क्या होता है? आधा, पीत सतनम यानी आधा ही जिसने अपनी माँ मातुर यानी माँ का, मातुरम यानी माँ का, जिसने अपनी माता का आधा ही दूध अभी तक पिया है। क्लिष्ट केसरम, केसरम, और जिसके बाल है वो बिखर चुके हैं। प्रकीर्तुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति, और एक शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए बलपूर्वक उस बच्चे को अपनी ओर क्या कर रहा है? बलात्कारेण यानी बलपूर्वक, कर्षति यानी खींच रहा है। तत्प्रविष्टि यथा निर्दिष्टम कर्मा तपस्वी व्याम से बाल है। उसके बाद में निर्देश के अनुसार तपस्विनियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बालक कहता है जृम भय सिंह, हे सिंह तुम अपना मुख खोलो, दंतास्ते गणिष्य से, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा जो तपस्विनी है वो कहती है अविनित किम नो अपत्य निर्विश्वाणी सत्वानी विप्रकरोसी। अविनित यानी ये तुम्हारे कहने योग्य बात नहीं है, ये तुम्हारे कहने योग्य बात नहीं है। विनम्रता से हीन बात है। अविनित यानी विनम्रता से क्या है? हीन बात है। निर्दयी हो तुम, किम नो अपर्त्य निर्विषाणी सत्वानी, हमारी संतान के समान माने जाने वाले इन जीवों को तुम क्यों सता रहे हो? हंते मार रहे हो, वर्धते ते सरम, और तुम्हारा क्रोध तो बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जन ने सर्वदमन इति कर्त नाम देव असी, इस स्थान के ऋषियों द्वारा तेरा सर्वदमन जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? उचित ही रखा गया है या सही रखा गया है। द्वितीय दूसरी जो तपस्विनी है वो कहती है ऐसा खलु केसरी तुम लंघिष्यति, ऐसा यानी है, खलु यानी निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही, केसरिणी यानी शेरनी, त्वाम यानी तुम्हें, लंघिष्यति आक्रमण, यदि तस्या पुत्रकम ने मुंस्य यानी होता है छोड़ देना, यह शेरनी है वो तुम्हें निश्चय ही तुम्हारे ऊपर क्या करेगी? आक्रमण करेगी। यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो ये शेरनी है वो तुम्हारे ऊपर क्या कर देगी? आक्रमण कर देगी। बालक कहता है स मिस्मत है यानी मुस्कुराकर, बालक से मिस्मत है यानी तम यानी सिम तम यानी मुस्कुरा करके, अहो अरे बलिए खलु भीतोस्मि, क्या कितनी सुंदर बात। अहो अरे, अहो यानी क्या होता है? अरे तब तो मैं बड़ा डर गया हूँ। बलिए खलु भीतोस्मि, तब तो मैं निश्चय ही डर गया हूँ। इत्यद्रम दर्शयति, इधर उधर देखता है, इधर उधर क्या करता है? देखता है। प्रथमा कहती है वत्स एन बाल मर्गेंद्र मुंचे, हे पुत्र इस बाल मर्गेंद्र को या इस शेर के बच्चे को मुंचे यानी छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा क्रीडनकम यानी खिलौना, दास्यामी यानी दूंगी। बालक कहता है कुत्र कहाँ है? देहतम दीजिए, इति अस्तम प्रसार्यति, ऐसा करके हाथ पसारता है या हाथ फैलाता है। द्वितीय सुव्रते, हे श्रेष्ठे, हे सुव्रते, नैसक्य ऐसे वाचा मात्रेण विरम ये ये केवल बातों से मानने वाला नहीं है। गच्छ जाओ तुम मध्य उठजे मार्कंडेस्य ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो मृतिका मयूर तिष्ठति, यानी तुम उठजे यानी झोंपड़ी में मध्य मार्कंडे ऋषि की जो मोर की मूर्ति है या वर्ण चित्रित या चित्रित मोर की जो मूर्ति है या खिलौना है उसे लेकर के, तम शिव उपहार है उसे लेकर के आओ। प्रथमा तथा, ठीक है, इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके निकल जाती है।
उसके बाद हम बात करते हैं इसी कड़ी में। बालक कहता है अन्यव तावत तब तक क्रीडिष्यामि, मैं इसी से खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, और ऐसा कह के तपस्विनी की ओर देख करके क्या करता है, हस्ती यानी हंसता है। तापसी तपस्विनी कहती है बहुतु आप न माम्यम गणिति, आप तो मुझे या मेरी गिनती ही नहीं करते हो। पार्श्वमौलोके, पास में देख करके, कोअत्र कोई ऋषि कुमाराणाम, कोई ऋषि कुमार है, राजाम अवलोके, राजा की ओर देख करके। भद्रमुख है, हे भद्रमुख, यही तावत है, इधर आइए। मोचियानेन डिम्बलियनम वाद्यमानम बाल मर्गेंद्रम, इस बालक से, इस शेरनी के बच्चे को या सिंह के बच्चे को मुक्त करवाइए या छुड़ाइए। राजा उपगम्य, पास में जाकर के सहस में तय मुस्कुराकर, अयि भू महर्षि पुत्र, अरे हे ऋषि कुमार तपस्वी। तापसी जो है वो कहती है भद्रमुख है, हे भद्रमुख, न खलव्यम अरम ऋषि कुमार है, खलव्यम ऋषि कुमार है, यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार से दर्शम चेष्टि मेवास्य कथ्यति, आकार से और शरीर से तो ऐसा मुझे भी लगता है। स्थानम प्रत्यातु वयम मेव क्रीडम, किंतु स्थान के अनुसार मैंने ऐसा कहा है। इति यथा भ्रियंत मनु तिष्ठति, ऐसा मन में विचार करता है या ऐसा मन में क्या करता है, सोचता है। यानी इस प्रकार तापसी के इच्छानुसार अर्थात बालक के हाथ से सिंह शावक को वो छुटाने की क्या करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है। उसके बाद में यदि हम देखें तो राजा बालकम उपाल्यंत है, न चिन्ह कुमार वयम, क्या ये ऋषि कुमार नहीं है या मुनि कुमार नहीं है। अतः कुवश्य व्यपदेश है, तो ये किस वंश का है। तपस्विनी कहती है पुरु वंश है, ये पुरु वंश का है। किस वंश का है, पुरु वंश का है। राजा आत्मगतम, मन ही मन में, कथमे कान्व्युमम, किस प्रकार ये मेरे ही समान है। प्रकाशम, खुले में, न पुरात्म गत्या मानुषा नाम मेषम विषम, राजा मन ही मन के अंतर्गत विचार करता है। तो राजा मन ही मन में कहता है आत्मगतम, यानी मन ही मन में, कथमे कान्व्युमम है, किस प्रकार ये मेरे ही समान वंश का है। प्रकाशम, न पुनरम आत्मगत्या मानुषाणाम मेषम विषय, और खुले में कहता है इस प्रकार का स्थान मनुष्य शक्ति या तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तापसी तपस्विनी कहती है यथा, हाँ भद्रमुखो बनती, हे भद्रमुखो आप सही कहते हो। अप्सरा संबंध नाश्य जनन यत्र देवगुरु स्तन पौने परसुता, अप्सरा मेनका के यहाँ जन्म लेने के कारण इसका इस तपोभूमि में या इस भूमि में इसका पालन पोषण हुआ है। राजा अपवार्य हंत, ये तो मुझे ही लक्षित करे। द्वितीयम मेदम आकाश आशा जननम, ये दूसरी मेरे आशा को उत्पन्न करने वाली है। प्रकाशम, खुले में, अथ सा तत्र भवती किमाख्यम राजऋषि पत्नी, यह किस राज ऋषि की पत्नी थी। तपस्विनी, कतस्य धर्म परित्यागिनो नाम संकीर्ति तुम चिंत्यस्यति, यानी कौन, तपस्विनी कहती है कि कौन उसका नाम लेगा जो अपनी धर्म पत्नी, दार यानी पत्नी होता है, दार यानी क्या होता है, पत्नी, परित्यागिनो यानी त्याग कर देता है, जो अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर देता है, उसका इस तपोभूमि में कौन नाम लेगा या कौन उसके नाम का उच्चारण करेगा। तो राजा कहता है स्वगतम, अपने मन में, एवं खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, यह कथा निश्चय ही मुझे लक्ष्य कर रही है। यदि तावदस्य शिशुर मातरम नाम दे परछामी, यदि मैं इसकी माता का नाम पूछ लेता हूँ, अथवा अनार्य पर्दा व्यवहारम, परंतु किसी पर नारी का या किसी दूसरी नारी का बारे में पूछना क्या नहीं है, अच्छा नहीं है या उचित नहीं है। परमेश्वरम मरण मयूर हस्ता, और उसके बाद में एक मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर के प्रवेश करती है। तपस्विनी, तापसी कहती है, तापसी सर्वदमन, हे सर्वदमन, शकुंत लावण्यम प्रेक्ष्य वेशम, यहाँ पर देखो शकुंत का अर्थ होता है सुंदर। शकुंत का अर्थ क्या होता है, सुंदर। लावण्यम यानी शकुंत, लावण्यम यानी होता है अत्यधिक सुंदर। यहाँ पर शकुंतला का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन शकुंत लावण्यम यहाँ पर एक सुंदर पक्षी के लिए वर्णन किया गया है। प्रेक्ष्य वेशम, हे सर्वदमन, यह
सुंदर मोर लीजिए या पक्षी लीजिए। किंतु बालक यहाँ पर शकुंतलावण्यम नाम सुनते ही अपनी माता को समझता है, तो सदृष्टि क्षेपम, अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाता हुआ कहता है, कुत्र वा मम माता, कहाँ पर है मेरी माता, मेरी माता कहाँ पर है। उभे दोनों नाम सादृश्य वंचितो मातृवत्सल है, नाम समान होने से अपनी माता के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। यानी शकुंतलम और शकुंतला उसकी माता का नाम था, इसलिए दोनों नाम समरूप होने के कारण बच्चा है वो अपनी माता को याद करता है। द्वितीय दूसरी तपस्विनी कहती है, वत्स हे पुत्र, अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्यति बनितो असि, यह मिट्टी का जो मोर है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय है, इसलिए ऐसा कहा है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में ही सोचता है, किम वा शकुंतले तस्य मातुरख्यम, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। संति पुनर् नाम धे सादर्श्यानी, ये निश्चय ही ये नाम है वो मुझे क्या करता है आकृष्ट करता है या मुझे लक्ष्य करता है। बालक कहता है, माता हे माता, रोचते में ऐसे भद्र मयूर है, यह मोर मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। इति किरणकम मादते, यह मुझे दीजिए, मैं इससे खेलूंगा। प्रथमा जो तपस्वी थी वो कहती है, विलोक्य देखकर सोद्वेग यानी उद्वेग के साथ, अहो अरे रक्षाकरण कमस्य मणिबद्धे न दर्शिते, अरे इसका जो रक्षा सूत्र है वो हमें बंधा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा कहता है, अलमावेगेन, राजा अत्यधिक तेज गति से नवीन दमस्य सिंह सावक वीर मादत है परिवृष्टम, यह सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए यहाँ गिरे गया था। इत्यादि इंचती, इस प्रकार उठाने की इच्छा करता है। उभे माँ खलवे तो लंबे, अरे इसे मत उठाना। कथम, क्या ग्रहित में ग्रहण कर लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोकित है, और ऐसा कहकर के दोनों आपस में विस्मय के साथ परस्पर एक दूसरे को देखती है। राजा किमर्थम प्रतिशिदास में, क्या इसको उठाने में या इसको ग्रहण करने में कोई रोक है। प्रथमा कहते, शृणोतु महाराज, सुनिए महाराज, ऐसा अपराजिता नामो औषधीरस्य जातकर्मस्य समय भगवता मारीचेन्दता, यह औषधि के रूप में जातकर्म के समय भगवान मारीची द्वारा इसको दी गई थी। एताम किल माता पित्रा व आत्मनाम से वर्जयताम अपरो भूमिपतिता न गृहणति, और इसको माता और इसके पिता और इस स्वयं के द्वारा भूमि पर गिर जाने के बाद में इसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता। अतः ग्रहणति, इसको ग्रहण करने से क्या होता है। प्रथमा कहते, तत्सतम सर्पो भूत्वा दस्यति, उसको सर्प बन करके ये खा जाता है या डस जाता है। राजा कहता है, भवती भ्याम कदाचित प्रत्यक्ष कृता विक्रिया, क्या कभी आपने ऐसा होते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उभे, वे दोनों कहती, अनेक से अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा अपने मन ही मन में प्रसन्न होकर के, कथमेव संपूर्णमपि मे मनोरथम ना अभिनंदनामि, किस प्रकार मेरा संपूर्ण मनोरथ है वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इति बालम परिवशजते, और ऐसा कहकर के बालक की ओर बढ़ता है या बालक को सहलाता है। बालक, मुंचम मामा, मुझे छोड़ दो, यावन मातु सैकासम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा पुत्र का, हे पुत्र, मया सहेव मात्रम अभिनंदृष्यसि, मैं भी तुम्हारी माता का अभिनंदन करूंगा। बालक है, मम खलु तातो दुष्यंत है, मेरे पिता दुष्यंत है, न तुम नहीं हो। राजा सैमिष्टम, मुस्कुराकर, ऐसे विवाद है वह प्रत्यायति, यह विवाद ही मुझे इस बात के लिए स्पष्ट करता है। तो ये हमारा नाटक भाग था। इसमें राजा दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला का पुनः यहाँ पर मिलन होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।